हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। श्रम विभाजन की उत्पत्ति आधुनिक नहीं है, अपितु 18वीं शताब्दी में इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखने का नवीन प्रयास अवश्य किया गया। दुर्खिम ने इस मूल रूप से आर्थिक संस्था का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन से उत्पादन में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं की श्रेणी में भी श्रेष्ठता आती है। दुर्खिम के अनुसार इससे सामाजिक एकता बनी रहती है। श्रम विभाजन का अर्थ कार्यों का विवरण है, अपितु किसी उत्पादन प्रक्रिया में कार्यों को इस प्रकार से विभाजित करना है कि वे अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग समूहों द्वारा संपादित किए जाएं। श्रम विभाजन कहलाता है। दुर्खिम श्रम विभाजन से अभिप्राय केवल भूमिकाओं में विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण से नहीं है, अपितु इन भूमिकाओं में समन्वय से भी है। दुमका नाम समाजशास्त्र में श्रम विभाजन के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। इसी सिद्धांत में इन्होंने यांत्रिक एवं सावयवी एकता की अवधारणा का उल्लेख किया है। श्रम विभाजन का अभिप्राय कार्यों या भूमिकाओं का वितरण है। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कार्यों में विशेषीकरण आता जाता है। दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन से अभिप्राय केवल भूमिकाओं में विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण से ही नहीं है, अपितु इन भूमिकाओं से समन्वय से भी है। प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन का अभाव पाया जाता था तथा केवल लैंगिक आधार पर थोड़ा बहुत श्रम विभाजन पाया जाता था, परंतु फिर भी विशेषीकरण नहीं था। इसीलिए दुर्खिम के अनुसार प्राचीन समाजों में एकता का आधार समान था, परंतु जैसे जैसे समाज में जटिलता आती गई तथा वह परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ता गया, समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण में वृद्धि होने लगी तथा इससे व्यक्ति एक दूसरे पे अधिक से अधिक आश्रित होने लगे। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में एकता का आधार श्रम विभाजन के कार्यों में आने वाली अन्योन्याश्रितता है। दुर्खिम ने इन दोनों प्रकार की एकताओं को क्रमशः यांत्रिक व सावयवी एकता कहा है। यांत्रिक एकता उन समाजों में पाई जाती है जिनमें दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। दुर्खिम का कहना है कि जिस प्रकार की आचार संहिता समाज में पाई जाती है, उसी के अनुरूप एकता उस समाज में मुख्य रूप से पाई जाती है। यांत्रिक एकता आदिम समाजों में अथवा सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों में पाई जाती है। अतः यांत्रिक एकता वह एकता है जो कि व्यक्तियों द्वारा एक जैसे कार्यों के करने के कारण आती है, अर्थात जो समरूपता का परिणाम है। यह एक सरल प्रकार की एकता है जो दमनकारी कानून द्वारा बनाए रखी जाती है। आधुनिक समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। जैसे जैसे समाज की जनसंख्या का घनत्व तथा आयतन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इन बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण व्यक्तियों के कार्यों में भिन्नता आती है तथा इसके साथ ही इनमें विशेषीकरण बढ़ता जाता है, अर्थात श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार दुर्खिम के विचारानुसार श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर आश्रित हो जाता है। इस अन्योन्याश्रितता के कारण समाज में सावयवी एकता आती है। सावयवी एकता की तुलना जैविक शरीर से की जा सकती है, जिसके सभी अंग एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। सावयवी एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना की बजाय व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है।
यदि इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।